हेलो टू ऑल माय स्पिरिचुअल सीकर्स। तो कुछ और क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्या व्यक्ति का अवचेतन मन यह जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हाँ, आपके अवचेतन मन को आपकी सभी 3 तारीखें पता होती हैं। हालांकि आपकी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसे दुर्घटना या हत्या जैसे मामलों में होता है। अतः एक और आध्यात्मिक नियम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। 7वें अथवा 6ठे लोक की भली आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती, इसीलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया जिसके अनुसार जो आत्माएं 7वें लोक पर जन्म लेती हैं उन्हें पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा और वे 5वें लोक से नीचे नहीं गिर पाएंगी। इसी प्रकार यदि आप 6ठे लोक से हैं तो आपको केवल 4थे लोक तक ही गिरने दिया जाएगा। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है। लेकिन 5वें और उससे नीचे के लोगों की आत्माओं को ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं तो उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। वे निम्नतर लोक, प्रथम लोक तक गिर सकते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह ऐसा जोखिम है जो आत्माओं द्वारा उठाया जाता है अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। यदि अवचेतन मन सो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो आकाशीय रूप या भूत रूप में रह सकता है। न केवल वे अपने लोक में नहीं जाना चाहेंगे बल्कि पृथ्वी को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे, धरती छोड़कर जाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। दुष्ट आत्माएं अपने भौतिक शरीर से जोंक की तरह चिपकी रहती हैं। वे मृत्यु से डरती हैं। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा और वे भौतिक जगत को छोड़ने से डरती हैं। इसीलिए वे आकाशीय रूप में रहना पसंद करती हैं। कुछ स्थिति में जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे ये पता ही नहीं होता कि वह मर चुका है। वह बस अचानक होती है और ऐसा व्यक्ति भी जीवात्मा नहीं बन पाता, वह भी आकाशीय रूप में रह जाता है। कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि अपने परिजनों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते, मोह की वजह से। वो भी कई सालों तक आकाशीय रूप में ही रह जाते हैं, अपने ही परिवार के इर्द गिर्द वहीं रुके रह जाते हैं। क्या केवल बुरी आत्माएं ही आकाशीय रूप में प्रवेश करती हैं? नहीं, मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले आकाशीय रूप धारण करते हैं। मतलब हम सब मृत्यु होने पर आकाशीय रूप धारण करते हैं। इसके बाद वे अपने आकाशीय शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है: मनुष्य, मनुष्य से अवकाशीय आत्मा मतलब भूत, और उसके बाद जीवात्मा। क्या उच्चतर लोगों की आत्माएं अवकाशीय रूप में रहना चाहती हैं? नहीं, उच्चतर लोक की आत्माएं आमतौर पर आकाशीय रूप में रहना नहीं चाहती। जितना जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती हैं। जीवात्मा जगत में व्यक्ति के प्रियजन को यह पता होता है कि व्यक्ति की मृत्यु की तारीख आ चुकी है, इसीलिए वे जीवात्माएं उस व्यक्ति के आगमन के लिए तैयार रहती हैं। कुछ प्रियजन आत्माएं जगत छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। यह स्थिति तब नहीं होती जब मृत्यु अचानक हुई हो या दुर्घटना हो या हत्या जैसी स्थिति हुई हो, जो कि ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होता। कई बार ये जीवात्माएं उस व्यक्ति को अपने योग्य लोक में पहुंचने तक उनका साथ देती हैं। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती है वह जिसके योग्य है। मरने वाले व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी आत्मा को उस लोक में जाने के निर्देश देता है जिसके अनुरूप उसने पृथ्वी पर कर्म किए हों। यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह अपने अवचेतन मन की आवाज़ सुने। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अवचेतन मन की आवाज़ सुनने के बाद, अपने उपयुक्त लोक में पहुंच जाने के बाद ही आत्मा पुनः जीवात्मा रूप धारण करती है। यदि आत्मा का जीवात्मा जगत में जाने से इनकार कर दिया जाता है तो वह अवकाशीय रूप में ही रह जाती है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाली अवकाशीय आत्माएं भूत कहलाती हैं। अवकाशीय आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज़ को अनसुना कर दिया होता है
और जीवात्मा बनने से इनकार कर दिया होता है। ऐसा कर वे नकारात्मक कर्म संजोती हैं। आप आकाशीय आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको देख सकती हैं। अतः ये आकाशीय आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे अपने अवचेतन मन की सलाह को अनसुना करती हैं और जीवात्मा जगत में नहीं जाने का निश्चय करती हैं, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। यही नियम है। जब वे जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती हैं, अपने सारे मोह, क्रोध और सभी नेगेटिविटी को छोड़कर, तभी जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। और यह भी एक परीक्षा ही तो है। जब बुरी आत्माएं मरती हैं, निम्नतर लोकों से जीवात्माएं उन्हें लेने आती हैं। इसका क्या उद्देश्य है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है, तब उसकी समूह आत्माएं जो संभवतः निम्न लोकों में हों, उसे लेने आती हैं। बहरहाल, चूंकि ये आत्माएं आध्यात्मिक रूप से निम्न होती हैं, उन्हें इस कार्य के दौरान कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आत्माओं को यदि वे पृथ्वी की किसी निम्न आत्मा को जीवात्मा जगत में लाना चाहती हैं, तो अपने लोक की उच्च भली आत्मा से आज्ञा लेनी होती है। उच्च भली आत्मा इस काम के लिए एक सहायक का चुनाव करती है, जो चौथे लोक के 5वें स्तर तथा 5वें लोक के 5वें स्तर के बीच होता है। यह सहायक इस बात की निगरानी रखता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोकों में वापस चली जाएं। इसे एक परीक्षा के रूप में किया जाता है। उन आत्माओं को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसे संपन्न कर वे अपने सुधार की इच्छा जाहिर कर सकती हैं। इस प्रकार हर कदम पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी परीक्षा होती है। जब हम जन्म लेते हैं, क्या यही प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशीय रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, वह अवकाशीय स्थिति से नहीं गुजरती। बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर धारण करता है। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य में होता है। आत्माएं आकाशीय रूप में रहने का चयन क्यों करती हैं? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती हैं। वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहती हैं और उनकी यह गलत धारणा होती है कि अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर वे उन्हें मदद कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा, और वे ऐसा करने से इनकार कर देती हैं क्योंकि वे कष्ट भोगना नहीं चाहती। वे ऐसा विकल्प इसलिए चुनती हैं क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा होती है। बहरहाल, जब कोई आत्मा अवकाशीय रूप में रहने का चयन करती है, तब उसका पतन होना जारी रहता है और अपने अवचेतन मन की सलाह अनसुनी करके आध्यात्मिक नियम तोड़ने के कारण उनके नकारात्मक कर्म संचित होने लगते हैं। वह मनुष्य से आकाशीय और आकाशीय से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती हैं। यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं, तो आकाशीय रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेंगी, क्योंकि उनकी मानसिक इच्छा वही होगी। एक बार फिर आकाशीय आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा और नकारात्मक कर्म संचित होंगे। पृथ्वी पर उनके कुछ व्यसन होते हैं, बुरी आदतें जैसे ड्रग्स, शराब, जिनकी अनुभूतियों को वे बार बार महसूस करना चाहती हैं। इसीलिए भी वे कई बार पृथ्वी पर इन चीज़ों को छोड़कर जाना नहीं चाहती और वे उनसे जुड़ी रहती हैं, उनके पीछे भागती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।